रमज़ान की आमद है और गज़ा और फ़लस्तीन में किस तरह की सूरत हाल है, इस वीडियो के ज़रिए पूरी तफसील आपको बताएंगे। मुतज़लज़िल जंग बंदी मुआहदा और रमज़ान की आमद अबतर हालात में खुशी तलाश कर रहे हैं फ़लस्तीनी। जी हाँ, आर्जी कैंप, मौसमी हालात, माशी परेशानियाँ और इसराइली हमले, इस मुश्किल दौर में फ़लस्तीनी रमज़ान मुबारक की खुशियाँ तलाश रहे हैं। गज़ा सिटी, गज़ा की पट्टी, गज़ा में फ़लस्तीनियों ने एक नाजुक जंगबंदी मुआहदे के दौरान मुक़द्दस महीने रमज़ान का इस्तक़बाल किया, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चैलेंजेस और इसराइली जारहियत से नुक़सानात ने आम तौर पर त्यौहार के जज्बे को कम कर दिया है। गज़ा शहर के रिहायशी फ़िदा याद ने कहा है कि हमारे ख़ानदान और प्यारों को खोने के बाद कोई खुशी नहीं है। अगर हम हालात से निमटने की कोशिश भी करते हैं तो हम इसे अपने दिलों में महसूस नहीं कर सकते। मैं उन लोगों में से हूँ जो रमज़ान के माहौल को महसूस नहीं कर पा रहे। गज़ा में मुक़द्दस महीने का आज पहला दिन है। गज़ा में हालात मामूल से बहुत दूर हैं। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 72,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और इलाके के बेशतर ख़ानदान बेघर हैं। गज़ा के रिहायशियों ने इस हफ्ते बाज़ारों का दौरा किया, कुछ ने अफसोस का इजहार किया। माशी परेशानियों ने इस बाबरकत महीने की खुशियों को फीका कर दिया है। गज़ा शहर के रिहायशी वलीद ने कहा है कि लोगों के पास नकद रकम नहीं है, कोई काम नहीं है। ये सच है कि ये रमज़ान है, लेकिन रमज़ान में पैसों की ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा कि ताजिरों को लोगों की माली मुश्किलात का ख्याल रखना चाहिए। वलीद ने मज़ीद कहा कि जंग से पहले लोग बावक़ार ज़िंदगी गुजारते थे। इन्होंने कहा कि जंग में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है, यानी लोग तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि 10 अक्टूबर को अमरीकी सालसी में जंगबंदी मुआहदे ने 2 साल से ज़ायद अरसे से जारी जंग को रोक दिया। शदीद तरीन लड़ाई थम गई, लेकिन गज़ा में तकरीबन रोज़ाना इसराइली हमले और फायरिंग होती रही। गज़ा के महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने फ़लस्तीनियों पर फ़ौज की ज़ेर कब्ज़ा इलाकों के करीब बार फ़िज़ाई हमले और फायरिंग की है, जिसमें से ज़ायद 600 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गज़ा में शदीद सर्दी के बायस बच्चों की अमवात हुई है और मूसलाधार बारिश ने फ़लस्तीनी ख़ानदानों के आर्जी कैंप पानी से भर गए और पहले से ही बुरी तरह तबाहशुदा इमारतें मुनहदम हो गई हैं। गज़ा शहर में रहने वाले रात कोहेल ने कहा है कि जंग से पहले वाले रमज़ान और इस रमज़ान में बहुत फ़र्क है। माजी में माहौल ज़्यादा खुशगवार था, गलियां सजावट से जगमगाती थीं, तमाम गलियों में सजावट थी, हमारे बच्चे खुश थे। इन मुश्किल हालात में भी फ़लस्तीनियों का एक बड़ा तबका इस्तक़बाल रमज़ान में मसरूफ़ नज़र आया। खान यूनुस में खंडरात और खस्ता हाल इमारतों में घिरे हुए खुत्तात और मुसव्विर हानी दमहान ने बच्चों को खुशी महसूस कराने के लिए अपने ब्रश को पेंट में डुबोया और अरबी में खुश आमदीद रमज़ान लिखा। दहमान ने कहा कि हम यहाँ खुश हैं, इस कैंप में खुश हैं। बच्चों, औरतों, मर्दों और पूरे ख़ानदान के दिलों में खुशी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग वो लोग हैं जो ज़िंदगी की तलाश में हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद खंडरात के दरमियान मोहम्मद तानीरी रमज़ान की सजावट के तार लटका कर एक खूबसूरत माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर कशी गज़ा के, फ़लस्तीन के उन लोगों की है जो इस रमज़ान में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। खंडरात, परेशानियाँ, तमाम चीज़ें होने के बावजूद इस्तक़बाल रमज़ान ये लोग कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसी में खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस्तक़बाल रमज़ान पहले जैसे हम किया करते थे उस तरीके से नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है और हालात साजगार नहीं हैं। तो ये खंडरात आप देख रहे हैं, बच्चों को आप देख रहे हैं, लोगों को आप देख रहे हैं, अवामुन्नास को आप देख रहे हैं। ऐसी सूरत हाल गज़ा और फ़लस्तीनियों की नहीं थी, लेकिन लगातार बमबारी इसराइली सिहूनी ताकत की वजह से पूरी तरह से गज़ा के लोगों पर जुल्म उठाए गए। जुल्म बर्बरियत इतनी कि घर के घर बिगड़ गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि कई हज़ार लोगों की मौत जंगबंदी नाफिज होने के बाद से हुई है और कई अफराद की लाशें अभी भी उन खंडरात में दबी हुई हैं जो जिन बिल्डिंग्स पर बमबारी की गई थी, जो बिल्डिंग्स जो टूट कर भरभरा कर मलबे में तब्दील हो गए, उसमें से लाशें भी नहीं निकाली जा चुकी हैं। तो आलम इस्लाम में इस्तक़बाल रमज़ान किस तरीके से हो रहा है वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, लेकिन दूसरी तस्वीर दुनिया ये भी देख रही है कि गज़ा और फ़लस्तीन अब में किस तरह से अवामुन्नास की तरफ से इस्तक़बाल रमज़ान किया जा रहा है। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसी में खुश रहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एहसास है इन्हें कि इस तरह का रमज़ान इससे पहले उनका कभी नहीं होता था। इस बार का रमज़ान
اپنوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے نہیں ہیں. یعنی بہت سارے ایسے لوگوں کا غزہ میں کہنا ہے کہ اس سے پہلے کے رمضان میں ان کے ساتھ ان کے اپنے ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار جو پچھلی مرتبہ رمضان میں ان کے ساتھ تھے وہ نہیں ہیں. تو خوشیاں دوبالا تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس بار پھر سے استقبال رمضان ہم کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ روزہ، تراویح اور نماز کی ادائیگی کریں گے. پوری دنیا میں استقبال رمضان کس طرح سے ہوا آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سے فلسطینی بربریت کی انتہا کرنے والے جگہ پر یعنی غزہ اور فلسطین میں کس طرح کی تصویریں ہیں وہ آپ کو ہم دکھانا چاہیں گے. کس طرح سے لوگ استقبال رمضان کرتے ہوئے نظر آئے، کیسے تیاریاں کرتے ہوئے نظر آئیں. یہ کھنڈرات آپ دیکھ رہے ہیں، ان کھنڈرات کی چہار دیواری ملبے میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہاں پر اس مرتبہ کیسے رمضان گزرنے والا ہے، لوگوں کا کہنا کیا ہے، اور رمضان میں انہیں کن کن دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں.